चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अलीपुरद्वार में सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी की तुलना सांप से करते हुए कहा कि अगर कोई अपने घर के आंगन में सांप पालेगा तो वह काटेगा ही। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश को लूट रही है और जनता को इससे सावधान रहने की जरूरत है। वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शाहरुख खान को देशद्रोही कहे जाने पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में लेने पर शाहरुख खान गद्दार हैं, तो फिर भारत की बिजली बांग्लादेश भेजने वाले अडानी क्या कहलाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला मोदी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी एक बेईमान पार्टी है जो हर स्तर पर भ्रष्टाचार और अनैतिकता को बढ़ावा देती है। उन्होंने मतदाता सूची को लेकर चल रहे एसआईआर पर कड़ी नजर रखने की मांग की और कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। उनका कहना है कि जैसे जैसे राहुल गांधी पार्टी के भीतर मजबूत हुए वैसे वैसे कांग्रेस का असर घटता गया और अब पार्टी सिर्फ 2 या 3 राज्यों तक सिमट गई है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर यात्राओं और गैर जरूरी बयानों की वजह से पार्टी और नीचे जा सकती है। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की सगाई की पहली तस्वीर सामने आई है। रॉबर्ट वाड्रा ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि उनका बेटा जवान हो गया है और उसे अपना जीवन साथी मिल गया है। उन्होंने रेहान और अविवा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका जीवन खुशियों, प्यार, साथ और मजबूती से भरा रहे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार और अमित शाह पानी में बह जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम से कम 1 सीट ज्यादा जीतेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर आएंगे। इस दौरान वह राजस्थान में पहली बार पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 125 साल बाद भारत को अपनी धरोहर वापस मिली है और बुद्ध के जीवन से पूरी दुनिया को शांति और करुणा का संदेश मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदौर में हुई मौतों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन समेत सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली हो रही है। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ आंदोलन की कार्य योजना का ऐलान किया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसद से लेकर पंचायत तक संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पंचायतों से काम तय करने का अधिकार छीना गया तो यह संविधान में दिए गए रोजगार के अधिकार को खत्म करने जैसा होगा। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो पूरे प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, जिसे ममता बनर्जी ने रोक रखा है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर ने कहा कि अगर कोई अभिषेक बनर्जी को ठाकुर नगर में घुसने से रोकने की कोशिश करता है तो खून खराबा हो सकता है। असम में बीजेपी ने नए साल पर बड़ा ऐलान किया है। हेमंत सरकार राज्य की 37 लाख महिलाओं को 8,000 रुपए देगी। ये राशि 20 फरवरी को सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। नव वर्ष 2026 की शुरुआत झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए राहत और खुशी लेकर आई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की महिलाओं को दिसंबर महीने की सम्मान राशि के रूप में 2,500 रुपए का भुगतान किया है। सरकार ने इसे नए साल का खास तोहफा बताया है। शिवसेना यूबीटी ने अजित पवार पर हमला बोला है। पार्टी नेता संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है और अमित शाह वॉशिंग पाउडर हैं, जिसमें आरोपित नेता धुलकर बाहर आ जाते हैं और आसानी से बच जाते हैं। एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वहां जमकर भ्रष्टाचार और हफ्ताखोरी की है और इलाके से खूब पैसा लूटा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर को लेकर दुनिया के नेता क्रेडिट लेने की होड़ में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बाद अब चीन ने भी सीज फायर कराने का दावा किया है और इस लड़ाई में अपनी एंट्री कर ली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने इंदौर दूषित जल कांड को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इंदौर में सांसद, विधायक, पार्षद, नगर निगम आयुक्त और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं, फिर भी गंदे पानी की वजह से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर कहा कि मोदी शाह सरकार की दोहरी नीति सामने आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान मैच का फैसला सरकार ने लिया, न कि बीसीसीआई ने। सागरिका घोष ने कहा कि मोदी कहते हैं खून और पानी साथ नहीं बह सकते, लेकिन आतंक और क्रिकेट साथ चल सकते हैं क्योंकि इसमें बड़ा पैसा जुड़ा है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद बेनजीर नूर ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। किसान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक सरकार फरवरी महीने में 2000 रुपए की यह किस्त जारी कर सकती है। 1 फरवरी को बजट पेश होगा और उम्मीद है कि बजट के बाद 28 फरवरी के आसपास किस्त जारी की जा सकती है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को विदेशों में आमंत्रित करते हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वह बीजेपी से 10 गुना ज्यादा जिद्दी हैं और इस तरह के व्यवहार के आगे सिर्फ बीजेपी ही झुकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आने वाले चुनावों में ईवीएम के जरिए बीजेपी को सबक सिखाने के लिए कतार में खड़े हों। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें आखिरकार सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि जिस तरह कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से बाहर निकाला गया था, वैसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आज एक भी पड़ोसी देश भारत के साथ खड़ा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर फिर से गांधी जी की हत्या की गई है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अल्टीमेटम दिया है। सरकार ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर गैरकानूनी और आपत्तिजनक पोस्ट हटाए जाएं, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि यह पूरे भारत के हिंदुओं और सनातनियों की जीत है। उन्होंने शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले शाहरुख खान यह बात नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि सनातनियों से पंगा लेना और उनके खिलाफ जाना ठीक नहीं है। कर्नाटक सरकार के ईवीएम को लेकर कराए गए एक सर्वे में सामने आया है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हैं। सर्वे में यह भी पता चला कि लोगों का ईवीएम पर भरोसा लगातार बढ़ा है। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि गलती डेटा में नहीं, सोच में है और कर्नाटक की जनता को ईवीएम पर पूरा विश्वास है। पटना हाईकोर्ट के मल्टी बिल्डिंग परिसर की आधारशिला रखते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इंसान को इंसाफ इंसान ही दिलवाते हैं, मशीनें नहीं। बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब वह बरेली सर्किट हाउस में एक अहम बैठक में हिस्सा ले रहे थे। बैठक के दौरान अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किंग खान को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि शाहरुख खान राक्षस और जिहादी है और लोगों से उनकी फिल्म न देखने की अपील की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों पर जो बयान दिया है उसके लिए उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। सरकार ने पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और बीड़ी पर टैक्स बढ़ा दिया है। यह नया टैक्स 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो आपको नए नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है। ईपीएफओ ने केवाईसी अनिवार्य कर दी है। अगर केवाईसी पूरी नहीं हुई तो पीएफ खाते में जमा पैसा अटक सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 जनवरी तक तापमान में और गिरावट आ सकती है। उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 9.34 लाख ऐसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है। इनमें सुल्तानपुर के 17,720 परिवार शामिल हैं। मुख्य सचिव के निर्देश पर इन परिवारों का सत्यापन कर 15 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए एटा में नई व्यवस्था लागू की गई है। अब बुकिंग के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी बताने पर ही हॉकर सिलेंडर देगा। इस व्यवस्था से सही उपभोक्ताओं तक सिलेंडर पहुंच सकेगा और गड़बड़ी पर रोक लगेगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि 48 घंटे के अंदर डिलीवरी देना अनिवार्य होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 की प्रायोगिक परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 10 से 20 जनवरी के बीच होगी। बोर्ड ने प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं जो 9 जनवरी तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। छात्रों को प्रवेश पत्र अपने स्कूल या कॉलेज से लेना होगा। दिव्यांग छात्रों को लेखक की सुविधा के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। कुल 64,355 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इंदौर में दूषित पानी के मामले पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय और चौंकाने वाली है। इसमें शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। बीसीसीआई द्वारा केकेआर को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिहा करने के लिए कहने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आरोप लगाने वालों की हैसियत क्या है। शाहरुख खान पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार और दमन के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या फैसला लिया है। इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा कि भारत में किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खेलना चाहिए और न ही उन्हें किसी भारतीय क्रिकेट मैच या लीग में हिस्सा लेने देना।